हेलो जी, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस स्टडी पर। राजस्थान का सामान्य परिचय, जिसमें भूगोल से संबंधित ज्योग्राफी से संबंधित बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं। तो क्लास को शुरू से लेकर एंड तक अच्छे से देखना है, ठीक है। तो हम बिना देरी करते हुए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो सवाल है वो आज की स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कह रहा है सुन लीजिए, देख लीजिए और इसका आंसर कमेंट में बताइए, ठीक है। तो ये कह रहा है कि प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे बसी राजस्थान की सबसे प्राचीन जो सभ्यता है वो कौन सी है, ठीक है। कौन सी जो सभ्यता है वो प्राचीन जो सरस्वती नदी है उसके किनारे बसी है। कालीबंगा, आहाड़, गिलोंड और गणेश्वर, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा सही वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता जो हनुमानगढ़ जिले में है, ठीक है। किस जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि ताम्रवती नगरी के नाम से प्रसिद्ध आड़ सभ्यता की खोज किसने की थी, ठीक है। ताम्रवती जो नगरी के नाम से प्रसिद्ध जो आड़ सभ्यता है उसकी खोज किसने की थी? तो बताइएगा इसका आंसर आपके अपने कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बताइए जल्दी से, मैं आप सभी का देख रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ, ठीक है। RC अग्रवाल, HM सांकलिया, अक्षय कृति व्यास या फिर अमलानंद घोष। तो जल्दी से बताइएगा इसका आंसर। बिल्कुल इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, अक्षय कृति व्यास, ठीक है। जो ताम्रवर्ती यानी जो आहार सभ्यता की खोज है वो किसने की थी? अक्षय कृति व्यास ने की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। ये क्या कह रहा है सुन लीजिए कि राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहते हैं, ठीक है। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किस सभ्यता को कहते हैं? नागौर, गिलोंड, आहाड़ या फिर गणेश्वर, ठीक है। तो इसका भी जो करेक्ट आंसर है वो है आड़, यानी आड़ सभ्यता को राजस्थान सभ्यता की जो ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो वो होगा आड़ नहीं होगा, ठीक है, डी होगा, वो गणेश्वर डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। सॉरी, मैंने आपको आड़ बता दिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बागोर जो भीलवाड़ा में स्थित हैं और वो सभ्यता है वो किस नदी के किनारे है, ठीक है। ये आपको बताना है। जो बागोर सभ्यता है वो किस नदी के किनारे स्थित है? कांतली, घंगर, कोठारी या फिर बेड़च। इसका होगा कोठारी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। जो कांतली नदी है वो सॉरी वो बागोर जो सभ्यता है वो कोठारी नदी के किनारे है, ठीक है। कोठारी नदी के किनारे, और वो किस जिले में है? भीलवाड़ा में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सवाल नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पांचवा सवाल यह कह रहा है कि जो रूपारेल नदी है वो किनारे स्थित हैं। रूपारेल नदी के किनारे स्थित जो नोहे सभ्यता है वो किस जिले में स्थित है, ठीक है। नोहे सभ्यता वो किस जिले में है? तो किस जिले में है नोहे सभ्यता? तो वो है भरतपुर में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बाम्बरू शिलालेख जो अशोक का जो बाम्बरू शिलालेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ था हमें? बाम्बरू शिलालेख कहाँ से प्राप्त होता है? तो बेहराट से प्राप्त होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन भारत के जो टाटा नगर के नाम से विख्यात सभ्यता कौन सी है, ठीक है। प्राचीन भारत की टाटा नगर के नाम से जो प्रसिद्ध जो सभ्यता है वो कौन सी है? तिलवाड़ा, नलियासर, जोधपुरा और रेड, ठीक है। तो इसका जो हमें जो करेक्ट आंसर देखने को मिलता है तो वो मिलता है ऑप्शन नंबर डी, जो रेड मिलता है, ठीक है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है वो सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सीवी जनपद। सीवी जनपद के सिक्कों का संबंध किस सभ्यता से है, ठीक है। सीवी जनपद के सिक्कों का जो संबंध है वो किस सभ्यता से है? सोनारी, नगरी या फिर मध्यमिका, बेरहाट और बांगोर, ठीक है। तो इसका जो संबंध है वो है मध्यमिका यानी नगरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, रंग महल की सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। रंग महल की जो सभ्यता है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो बताइएगा इसका आंसर। तो इसका होगा घगर नदी के किनारे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 10। बीजक की पहाड़ी, बोमजी की डोंगरी, महादेव जी की डोंगरी संबंध किस सभ्यता से है, ठीक है। तो इनका जो संबंध है वो
किस सभ्यता से हैं, ठीक है। बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डोंगरी और महादेव जी की डोंगरी का जो संबंध है वो किस सभ्यता से हैं, तो बेहराट से हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नलियासर की सभ्यता कहाँ स्थित है, ठीक है। नलियासर की सभ्यता कहाँ पर है, नलियासर की सभ्यता कहाँ पर है, जल्दी से बताइएगा। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और डूंगरपुर, ठीक है। अगर आपको कमेंट में बताना है तो आप इससे बता सकते हैं 11 का ए, ठीक है। इस प्रकार से, क्योंकि मुझे भी पता चला कि आपका जो आंसर है वो किसका बताया, ठीक है। नलियासर की सभ्यता कहाँ स्थित है, तो बिल्कुल सही जयपुर में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। मालव सिक्कों वह आहत मुद्राएं किस सभ्यता के अवशेष हैं, ठीक है। मालव सिक्के जो मिले हैं और आहत मुद्राएं के जो हमें जो साक्ष्य मिले हैं, वो जो अवशेष मिले हैं, वो किस सभ्यता में मिले हैं। जोधपुरा, रेहड, नगर और मलियासर, नलियासर, ठीक है। तो बिल्कुल सी, ठीक है, नगर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, गिल्लुंड सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई, बहुत ही अच्छा सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो लगा लो इसके ऊपर स्टार। और अच्छा सवाल है कि जो गिल्लुंड सभ्यता है वो किस नदी के किनारे विकसित हुई, बहुत ही अच्छा सवाल है। बताइएगा, इस सभी को इसका आंसर बताना है। चंबल, आहड़, कांतली और बनास, ठीक है। गिल्लुंड सभ्यता है वो किस नदी के किनारे विकसित हुई, तो बिल्कुल सही, किस नदी के किनारे हुई, बनास नदी के किनारे हुई, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, परकोटे के बाहर जूते हुए खेत की जो प्रमाण और कब्रगाहें आदि किस सभ्यता के अवशेष हैं, ठीक है। जैसे ही हमारे जो क्वेश्चन में जूते हुए खेत का नाम आया तो हम सीधा जाएंगे कालीबंगा पे, ठीक है। तो ऑप्शन में भी कालीबंगा दे रखा है, आहड़, कालीबंगा, बागोर और बेहराट, ठीक है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर जो बी है वो कालीबंगा है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। यानी जहाँ से हमें जूते हुए खेत के खेत के साक्ष्य मिले हैं और कब्रगाहें मिली है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल, कांतली नदी के किनारे स्थित है ज्ञानेश्वर सभ्यता का जो उत्खनन है वो उसके जो नेतृत्व है वो किसने किया था, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। कांतली नदी के किनारे जो ज्ञानेश्वर सभ्यता विकसित हुई है उसका उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में किया गया, बताइएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर बिल्कुल सही आर.सी. अग्रवाल। आर.सी. अग्रवाल तो सभी के ऑप्शन में है, तो आर.सी. अग्रवाल और विजय कुमार, ठीक है। आर.सी. अग्रवाल और विजय कुमार के नेतृत्व में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो जाता है, किन्हें जाता है, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किन्हें जाता है, अमलानंद घोष, बीबी लाल एवं बी.के. थापर या फिर अक्षय कृति व्यास। तो बिल्कुल सही इसका जो करेक्ट आंसर है तो वो है अमलानंद घोष, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की किस सभ्यता में मछली पकड़ने के जो कांटे प्राप्त हुए हैं, ठीक है। मछली पकड़ने के जो कांटे हैं वो हमें किस सभ्यता में प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा, आहड़, ज्ञानेश्वर और बागोर, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है, तो बताइएगा इसका आंसर, ठीक है। ऐसे करके 17 लिख के बाद में जो भी हो बता सकते हैं, ए बी सी डी, ठीक है। मछली पकड़ने के कांटे हमें किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, तो किस सभ्यता से हुए हैं, तो बिल्कुल सही ज्ञानेश्वर इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल है, इनमें से कौन सा स्थल लोहे युगीन सभ्यता से संबंधित नहीं है, ठीक है। लोहे युगीन सभ्यता से कौन सा जो पुरातात्विक स्थल है वो संबंधित नहीं है, डेरा, जोधपुरा, विराटनगर और आहड़, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आहड़, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आहड़ सभ्यता का अन्य नाम नहीं है, ठीक है। आहड़ सभ्यता का कौन सा है जो दूसरा नाम नहीं है, ठीक है। आहड़ सभ्यता
आर्य सभ्यता को ताम्रवती नगरी भी कहते हैं, अगाटपुर भी कहते हैं, धुलकोट भी कहते हैं, लेकिन टाटा नगरी नहीं कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी टाटा नगरी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सवाल, आज का अपना अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी को इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो क्या कह रहा है सवाल, एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है। ठीक है, कौन है जो कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? अमलानंद घोष, बी लाल, बी के ताफर और आरसी अग्रवाल। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, बिल्कुल हाँ, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, आरसी अग्रवाल। ठीक है, आरसी अग्रवाल है वो कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो हम यहीं समाप्त करते हैं। ये थे 20 क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट। और अगर आपको कुछ सीखने को मिला है नया और क्लास लगी है अच्छी तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, क्लास को, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम हर रोज़ आपके लिए ऐसे ही जो एजुकेशनल से जुड़े और राजस्थान सामान्य ज्ञान से जुड़े ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस है वो लाते रहते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना ना भूले, और वीडियो को लाइक और शेयर और प्यारा सा कमेंट कर दे कि ये वीडियो है जो क्लास है वो आपको कैसी लगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।